जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने किया अचानक दौरा। डीआईसी जम्मू ऑफिस में डोडा के विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी जम के बोले। आखिर क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, क्योंकि अगर उसने कुछ किया था तो हम एक एफआईआर भी लगा सकते थे। और डिप्टी कमिश्नर डोडा को भी समझना चाहिए था और उसको इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और पीएसए की मुझे जरूरत नहीं लगती कि भाई पीएसए तभी लगता है जो आदमी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए खतरा हो। महराज मलिक एक इलेक्टेड ऑनरेबल एमएलए थे और वो इलेक्शन जीत के आए थे। डोडा के लोगों ने जिता के भेजा है और जिस आदमी को जिता के भेजा गया हो वो आदमी कभी समाज के लिए खतरा नहीं हो सकता। और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है और हिंदुस्तान के आइन की खूबसूरती है कि आपको बोलने का हक है। लेकिन जहां तक बदतमीजी का ताल्लुक है, अगर आप कहते हैं, मैं भी मानता हूं कुछ शब्द, उनके वर्ड कुछ थे ऐसे जो लगते हैं हम सबको, आपको भी लगे होंगे कि गलत हैं। बट मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि आप बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि पीएसए लगा है महराज मलिक पे, तो एक बात याद रखना, आज दिन उधर है, कल दिन इधर भी आएगा। तो कहीं जब ये दिन इधर आएगा तो उस समय आपको भी फिर बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। और दूसरा, आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग कभी नेशनल टीवी पे डिबेट देखें, जो डिबेट शाम को होती हैं, वहां जो बदतमीजी, जो बीजेपी के स्पोक्समैन आते हैं, जो बीजेपी के लोग वहां से पार्टी से आते हैं जो डिबेट करते हैं, आप देखें वहां लोगों की माओं को क्या कहा जाता है, बच्चों को, बहनों को क्या कहा जाता है, भाइयों को क्या जाता है, खानदान तक को क्या कहा जाता है, इवन के उनके परिवारों के डीएनए तक ये बीजेपी के लोग बातें करते हैं। तो मेरे भाई फिर उनके पर भी तो पीएसए लगना चाहिए। जो भी इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बात करेगा, भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा या सरदारों के नाम पे कहीं इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो भी ऐसी हरकत करना पे उन सब पे पीएसए लगाइए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आज पीएसए की जरूरत है, वहां क्यों नहीं पीएसए लग रहे? इसलिए ये सवाल बहुत बड़ा है और ये पीएसए नहीं है महराज मलिक पे, बल्कि ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर पीएसए लगा है। लेकिन अभी भी मौका है। सरकार जम्मू कश्मीर, एलजी सरकार, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है, ये डीसी उनके अंडर है एलजी साहब के, एलजी साहब को गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। अगर महराज मलिक ने कोई गलत बोला है तो एक सिंपल एफआईआर भी लग सकती थी। पीएसए जितना बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी और रातों रात उसको भद्रवा से लेके फिर कठुआ तक आप लेके आए। ये कौन सा, वो क्या क्रिमिनल है? क्या वो देशद्रोही है? क्या उसने कोई कत्ल किया है? क्या उसने कोई मिलिटेंट अटैक किया है? ऐसे तो आप कभी मिलिटेंट को भी लेके नहीं जाते आप। तो इसलिए ये बहुत बड़े सवाल हैं जो हमारी जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी, जो सरकार आज चल रही है, उस सरकार को जो अब आप लोगों को समझना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, उन लोगों को आप भी समझाएं और वो लोग भी आप यहां से समझें कि उमर अब्दुल्ला सरकार यहीं से सोच लीजिए कितनी मुसीबतों से निकल रही है, कितना हालात यहां पे हैं कि एक एमएलए को शरेआम दिन दिहाड़े पीएसए लगा के जेल में डाल दिया गया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या एक डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार की कहीं कदर है? एक चुने हुए लोगों का मैंडेट जो आया है, उस मैंडेट की कदर क्या यहाँ एलजी सरकार के पास है? अगर है तो मैं आज भी एलजी साहब से अपील करूंगा कि महराज मलिक का जो पीएसए है इसको रिवोक करिए और उसको बाहर आने दीजिए। और बात रखने का हक सबको है। और अगर बदतमीजी की बात है तो फिर हर उस आदमी पे, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे है, वो अगर गाली गलौज करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो उसके ऊपर भी वह पीएसए लगा। देखिए यहाँ पर अभी ओडी चेकिंग यहाँ पर जो है वो चल रही है, पूछताछ यहाँ पर चल रही है। दिखे माथे तो है आराम से
नियम का है। तो प्रोसीजर में टाइम लगता है और किस प्रोसीजर में किस टाइम पर कंप्लीट किया जा रहा है, सभी को पूछा जा रहा आपने क्या किया? टेक्निकल तो आपने वेरीफाई किया, क्या कर रहे हो यार? आराम से कहाँ हो सकती है? कहाँ तुम्हारी ट्रांसफर हो सकती है? नोट करके मुझे दीजिए। क्या काम किया आपने? क्या डेवलपमेंट करनी है आपने? क्या ये क्या कागज आपने डॉक्यूमेंट? अमन शर्मा फोन नीचे, अंकुश भंडारी फोन ऊपर है। क्या है इसका? ये जो इन्वेंटरी इसने बनाई है, इन्वेंटरी अभी ले लो, चेंज ना कर पाए। अब चेंज नहीं होगी, जो इसने बनाई है इसी को रखो, ठीक है? देख लो ये वो कर ना पाए, ठीक है? पूरा प्रोटोकॉल आप ये वाली फाइल नहीं करोगे? ऊपर कर इसको। ये हो गया। चलो बात